अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टंट गीज़र का प्रेशर 6 लीटर गीज़र का कैसे तेज़ होता है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो दी हुई है। और आपके बार बार कमेंट्स ये आ रहे थे आपने फ़ेक वीडियो बनाई है, वीडियो आपने आधी देखी होती है और आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखा करें, फिर ही आपको समझ आएगी। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, उसके रिलेटेड ही होते हैं। अगर आप वो 6 लीटर जो गीज़र है मैंने हाई प्रेशर आपको करके सिखाया है और उसका लिंक नीचे दिया गया है, ताकि आप उस लिंक में क्लिक करके पीपीआरसी पाइप फिटिंग जो है वो अच्छे तरीके से करें, फिर ही आपको हाई प्रेशर मिलेगा। ये फुल वीडियो होती है। अगर एक वीडियो ही मैं इतनी लंबी कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी या आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको जिसकी ज़रूरत है आपको समझ आ सके। इस वीडियो में आपको ये न्यू बिल्डिंग है, इसकी तरतीब मैं आपको सिखाऊंगा। पीपीआरसी पाइप फिटिंग जिस तरतीब से की जाती है उस वजह से आपको 6 लीटर गीज़र का प्रेशर मिलता है। कुछ लोगों के कमेंट्स यही आते हैं, प्रेशर क्यों नहीं मिल रहा, या टैप ओपन करते हैं दूसरी टैप का पानी ऑफ हो जाता है, ऊपर वाले फ्लोर का पानी नहीं आ रहा है, या स्टंट गीज़र एक लगा होता है दूसरे में पानी नहीं आ रहा। ये सारे मसले सिर्फ इस एक वीडियो में आप क्लियर करेंगे। अगर मेरी तरतीब के लिहाज से ही आप अपने घर की पीपीआरसी पाइप फिटिंग करवाते हैं तो आपको कभी प्रेशर का मसला नहीं बनेगा, ना ऊपर आपको छत पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रेशर पंप लगाने की, या जब भी आप टैप को ओपन करते हैं पंप ऑन नहीं करना पड़ेगा आपको। पंप जैसा ही जो प्रेशर होता है वही प्रेशर मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर ही आपको समझ आएगी। इस बिल्डिंग की पीपीआरसी पाइप फिटिंग करके इसकी तरतीब मैं आपको सिखाऊंगा, और टॉयलेट में जो पीपीआरसी फिटिंग की गई है उसमें पॉइंट किस जगह रखे जाते हैं। उससे पहले 6-7 क्लिप मैंने छोटे छोटे से लिए हैं आपको समझाने के लिए। वो मिस्टेक की गई हैं प्लम्बर लोगों की तरफ से, वो मिस्टेक भी आपने नहीं होने देनी। अगर आपको पता होगा फिर ही आप इस तरह की मिस्टेक से बच सकते हैं, आगे से आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। ये देखें न्यू बिल्डिंग एक और सी वो तैयार हो गई है, 80 लाख रुपया लगा कर तैयार की है। और इसकी लीकेज देखें, टाइल वगैरह लगी हुई है और सारा वाशरूम जो है वो डैमेज कर दिया हमने। लेकिन ये लीकेज उस पीपीआरसी पाइप की जगह से नहीं है, ये है पाइप की जगह ही है। पीपीआरसी पाइप ही लीक है और ये टाइल के ऊपर से आ रहा है, लेकिन जो पाइप उसने फर्श में डाल दिया है वो उस जगह से लीकेज है। और ये देखें टॉयलेट में मिक्सर के पॉइंट दिए हैं, और 3 इंच के कौन से पॉइंट होते हैं मिक्सर जो आपने लगाना होता है वाल शावर, वो 3 इंच पर कैसे लगाएंगे। तीसरी जो मिस्टेक है, ये देखें लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट ऊपर है और राइट साइड वाला पॉइंट नीचे है, इस जगह पे आप मिक्सर कैसे लगाएंगे। ये जो सामने आपको फ्लश के सामने पॉइंट नज़र आ रहा है, ये लोटे का होता है, मुस्लिम शावर का होता है। ये सेंटर में नहीं दिया होता, ये साइड पर होता है, राइट साइड पे। राइट साइड से तकरीबन 6 इंच छोड़ के पॉइंट दिया होता है, लेकिन ये सेंटर में दिया हुआ है। और ये सिंक के पॉइंट हैं, जिस जगह पे आप बर्तन वगैरह वाश करते हैं, ये सिंक की जो शेल्फ होती है उससे ऊपर 3 से 4 इंच ज़्यादा से ज़्यादा हाइट रख सकते हैं, लेकिन ये 8 इंच हाइट थी। जब इसके ऊपर मिक्सर लगेगा तो इसकी हाइट और ज़्यादा हो जाएगी। और ये सेंटर जो है गैस का पॉइंट है, ये गैस का पॉइंट ये शेल्फ के नीचे आना था, ये ऊपर दिया हुआ है। हम तो इसकी तैयारी करने आए हैं, और इसमें जो मिस्टेक की गई हैं वो मिस्टेक सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ इस एक वीडियो में सीख के मुकम्मल बिल्डिंग की आप खुद फिटिंग कर सकते हैं। ये उसी टॉयलेट का हमने मिक्सर लगा दिया हुआ है, आर्जी तौर पे फिक्स किया आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें बड़ी मुश्किल से एल्बो जो है सीधी करके और लेवल करके बैंड बड़े लगा के फिर इसे फिक्स किया है। और ये बैंड सामने नज़र आएगा, प्लेट भी इसे कवर नहीं कर सकेगी, क्योंकि बड़ा बैंड लगाया है तो बड़ा बैंड बाहर ही आ जाएगा। ये एक और वाशरूम है उसी बिल्डिंग में, ये 5 मरले की बिल्डिंग थी। और ये देखें ये पॉइंट नीचे दे दिया है, इसे हमने लोहे का जीआई का पाइप लगा के 8 इंच ऊपर किया है, ये नीचे दे दिया, दूसरे का सेंटर में दे दिया। और ये देखें पॉइंट ओपनली फिटिंग की गई है, और यहाँ पर भी सीधा ज्वाइंट नहीं लगाया गया।
अगर इस तरह के टेढ़े मेढ़े जोड़ लगा देंगे तो इस तरह भी लीकेज की गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि अच्छे तरीके से ये पैप के साथ ज्वाइन नहीं होता। तो जब भी आप वाटर सप्लाई को ऑन करते हैं, वाटर टैंक की या पंप की फिटिंग करते हैं, तो उस वक्त ये लीकेज सामने आती है। उस वक्त आपने टाइल वगैरह, पत्थर प्लस्तर वगैरह कर दिया होता है, फिर आपको मुश्किल पेश आती है। और ये भी मिस्टेक देखें, इस वजह से भी आपको इंस्टेंट गीज़र का प्रेशर नहीं मिलता। नीचे से अलग अलग सप्लाई लेकर आया, ऊपर प्लम्बर जो है नीचे वाले फ्लोर की होगी और दूसरे फ्लोर की होगी, ये हमें नहीं पता। हम तो वाटर टैंक को रिप्लेस करने आए हैं, इस टैंक की लीकेज थी, और ऊपर आके उसने इन तीनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दिया और एक लाइन वाटर टैंक के साथ फिक्स कर दी। ये भी मिस्टेक है। अगर आप इंस्टेंट गीज़र लगाते हैं तो तीनों सप्लाइयों में से फिर इंस्टेंट गीज़र को सप्लाई मिलेगी तो प्रेशर लूज़ ही होगा। ये देखें, प्लम्बर लोग अक्सर ये मिस्टेक भी करते हैं। ये देखें, टी लगी हुई है, 25 mm साइज़ है, और सिंगल वायरिंग हम करने लगे हैं इस टॉयलेट की। और ये देखें, अंदर से सुराख जो है इसका बंद हो गया है। ये बंद कैसे हो जाता है? हीटर जो PPRC पैप जिससे फिक्स करते हैं वो ज़्यादा हीट अप हो रहा है, आपका डायरेक्ट हो गया है, उस वक्त भी बंद हो जाता है। या आप लो क्वालिटी का पैप लगा रहे हो, उस वक्त भी बंद हो जाता है। अगर ये मिस्टेक हो जाती है तो इस वजह से भी आपको प्रेशर लो मिलता है। और ये देखें, अगर फ़र्श में लाइन वगैरह डाल देते हैं, ये फ़र्श में डाली गई हैं। ये मकान जो बिल्डिंग है ये सेल के लिए थी, ये और बिल्डिंग है, और ये जो ठेकेदार है इसने कम खर्चे में ये वर्क करवाया है। ओल्ड पैप लगा के और फर्शों में डाल के पैप हमने PPRC पैप फिटिंग कर दी है, लेकिन रॉन्ग वर्क है। हमने खुद भी किया है, घर वाले की मर्ज़ी है, जानबूझ के करवाया, लेकिन इस तरह की मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। जब भी PPRC पैप फिटिंग किसी भी जगह पे करना चाह रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से प्रेशर हाई चाहते हैं तो फ़र्श में आपने लाइन नहीं डालनी। फ़र्श में डालने के लिए आपको लास्ट वाला लेंटर जो सबसे ऊपर वाला होता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, वहाँ से ही लाइन की चाल बनती है। वो मैं वीडियो के आगे मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये जो वाटर सप्लाई वाली मोटर होती है, जो मेन सप्लाई भी फ़र्श से ही आई है, और जो आउट लाइन है वो भी इस फ़र्श से ही आउट हुई है। और टॉयलेट में भी इसी तरह, किचन में भी इसी तरह, पीछे टॉयलेट है एक, वहाँ पर भी। क्योंकि फ़र्श में प्लम्बर लोग अक्सर वो ही लाइन डालते हैं ताकि मज़दूरी लेबर जो है वो बच जाए, जरी वगैरह नहीं डालनी पड़ती, ग्राइंडर को यूज़ नहीं करना पड़ता, कम वक्त में ही वर्क सारा हो जाता है। ये देखें, जो वीडियो मैंने पहले दी गई थी आपको, सिंक मिक्सर जो है शेल्फ से 3 इंच पर होना चाहिए हाइट उसकी, ये मैं वो वीडियो दिखा रहा था। अब उस बिल्डिंग की हमने फिटिंग कर दी है। ये लास्ट वाला हिस्सा है जो PPRC फिटिंग की तरतीब होती है। ये गेट के बाहर वाली साइड पे पंप लगा हुआ है, और ये टॉयलेट है। स्टार्ट वाला टॉयलेट जो होता है आपका, वहाँ से आपने वो पंप की फिटिंग लेकर आनी है, और इस जगह से आपने सप्लाई जो देने के बाद हमने बड़े गीज़र की वायरिंग की है। और इस जगह पे इंस्टेंट गीज़र भी अगर लगाना चाह रहे हैं तो इंस्टेंट गीज़र भी लगा सकते हैं। वो अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये देखें, टॉयलेट को, इस टॉयलेट को सप्लाई हमने ऊपर से दी है। इस जगह पे अगर इंस्टेंट गीज़र लगाना चाह रहे हैं तो इस जगह पे, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इस जगह पे आप 25 अद्दी की टी लगा के गैस की और गर्म पानी की और ठंडे पानी की तीनों की लगा देंगे तो इंस्टेंट गीज़र इस जगह पे भी फिक्स कर सकते हैं। और उसके साथ ही ऊपर वाला एक और टॉयलेट है, उसमें भी इसी तरह फिटिंग की गई है। वहाँ पर भी हमने ऊपर से लाइन लेकर आए हैं उस टॉयलेट में। और ये गैस की वायरिंग है जो आपको नीचे फ़र्श में नज़र आ रही है। ये फ्री हैंड था, गैस जो है वो आप किसी भी जगह से डाल सकते हैं, इसमें प्रेशर का मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एक आधी लाइन आप फर्श में डाल सकते हैं, गुंजाइश अगर आपके पास ना हो, विंडो वगैरह, दरवाजे वगैरह आ जाते हैं रास्ते में। वरना आपने जब भी किसी भी बिल्डिंग की PPRC फिटिंग करते हैं तो आपने हमेशा दीवारों में ही अंडरग्राउंड करना है, और लाइन जो है ऊपर से नीचे को PPRC पैप फिटिंग करते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर को नहीं करते। ऊपर से नीचे को जब आप चाल बनाएंगे तो फिर आपने समझ लें कि हाई प्रेशर ही दे दिया है, जिसे लटक PPRC वायरिंग कहते हैं, उसी तरह ही आपने करनी है। ये उस टॉयलेट के सामने टॉयलेट है और नीचे टॉयलेट है, ये डबल फ्लोर है।
एक एक वाशरूम फ्रंट पे है और एक बैक पे है। सेंटर में किचन था और इसी तरह ही ऊपर वाला हिस्सा है, फ्रंट पे वाशरूम है और पिछली साइड पे भी, बैक पे भी, और सेंटर में किचन था। और तीसरा जो लेंटर ऊपर आ गया है वो वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे लेंटर का अभी फर्श डलना था, तो हमने वो लेंटर पर ही पैप रख दिया है। ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट छोड़े जाते हैं 3 इंच पे, कभी 5 इंच पे मैं देखता हूँ, कभी 7 इंच पे देखे होते हैं। ये मिक्सर एल्बो आती हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, इस तरह की मिक्सर एल्बो आप लगा लेंगे, अनजान भी लगा लेगा तो मिक्सर अगर फिक्स करना चाह रहे हो तो ईज़ी से फिक्स कर सकते हैं। किसी बच्चे को भी बोलेंगे वो भी मिक्सर को फिक्स कर सकता है। अगर पॉइंट 3 इंच पे, 7 इंच पे रख देते हैं तो फिर कारीगर भी होगा तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फ़िक्स होते हैं टैब मिक्सर वगैरह जो फ़िक्स होती हैं उसकी हाइट ज़्यादा कम नहीं हो सकती, उसे फ़िक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ये ऊपर हम जाते हैं, लास्ट वाला जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से चाल आपको समझ आएगी, आपको तब भी हाई प्रेशर मिलेगा। बड़ा गीज़र लगा लें चाहे छोटा गीज़र लगा लें, जो भी गीज़र लगाना चाह रहे हैं, या फ्लोर आपका 2 है 3 है, जितने भी हैं उतने लगा लें। फ्लोर ऑप्शन अलग अलग करना चाह रहे हैं अलग कर सकते हैं। ये देखें जो दो टॉयलेट बैक साइड पे है, इसकी लाइन जो है वो ऊपर से नीचे को जा रही है। ऊपर वाले टॉयलेट को फिटिंग की है PPRC पाइप फिटिंग, फिर उसके बाद नीचे गई है। इन दोनों को ऊपर से तकरीबन 25 से 30 फुट हाइट से प्रेशर मिलेगा। उसके बाद ये सामने आपको राइट साइड में गीज़र के पॉइंट दे दिए हैं, इसके साथ ही मुमटी है। जब मुमटी वगैरह बनेगी उसके बाद ही वाटर टैंक की फिक्सिंग हो जाएगी, साथ ही गीज़र रखा जाएगा। और ये जो सेंटर में आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है, ये किचन था सेंटर में। ये वाटर टैंक के पॉइंट है, आपस में ज्वाइन कर दिए और वाटर सप्लाई को ऑन कर दिए ताकि जो ज्वाइंट है उसकी लीकेज वगैरह चेक हो जाए। और ये फ्रंट वाला टॉयलेट है जो आपको मैंने सीढ़ियों के साथ दिखाया है और सीढ़ियों के ऊपर दिखाया है, इसको भी ऊपर से ही नीचे को सप्लाई दी है। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्से का टॉयलेट है। इसकी पुमाइश ये होती है, अगर 7 फुट का आपका टॉयलेट हो तो सेंटर आपने करना होता है, दोनों साइडों से 2-2 फुट छोड़ देना है और सेंटर आपने रख देना है मिक्सर। इसी तरह ही सामने पॉइंट होते हैं जो फ्लश के पॉइंट दिए होते हैं। अगर लेंटर है उस जगह पे फर्श वगैरह नहीं डाला गया तो 15 इंच आपका जो सीट जगह लेगी पी ट्रैप समेत। उसके बाद आपने 9 इंच जो नीचे क्लीन करने के लिए लोटा रखा जाता है, हैंड वॉश करने के लिए जब मसलन शावर वगैरह लगाया जाता है, वो लोटे की हाइट जो होती है वो भी 9 इंच होती है। उससे छोड़ने के बाद फिर आपने पॉइंट देना होता है 4 इंच हाइट पे। और इस वाशरूम को भी ऊपर से लाइन आई है, सप्लाई जो है ऊपर से दी गई है। और जब पानी ऊपर से आप नीचे को देते हैं, मिसाल के तौर पर किसी छत पे खड़े होकर कोई चीज़ नीचे को फेंकते हैं तो आपको हाई प्रेशर ही देगी। इस तरह इस PPRC पाइप फिटिंग की तरतीब थी। और आपके स्टैंडिंग गीज़र के जो सवाल थे वो ये थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।